नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। नाज़रीन गिरामी, मुसीबतों का आना, तकालीफ़ का आना, परेशानी का आना एक ऐसी चीज़ है जो कॉमन है। हर किसी के साथ किसी न किसी तरीके से किसी न किसी शक्ल में परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफ़ें आती रहती हैं। लेकिन एक बड़ी परेशानी हमारे मुसलमानों के अंदर ये आ गई है कि इन सारे परेशानियों के बीच उन्हें एक और परेशानी में ढकेल दिया जाता है, और वो ये है कि वज़ाइफ की दुनिया में मुसलमानों को धकेल दिया जाता है। यह नाज़रीन गिरामी, उस मसाइल के वसाइल को बताने के बजाय वज़ाइफ की दुनिया में धकेल दिया जाता है और कह दिया जाता है कि तुम्हें अगर फ़लाँ परेशानी आ रही है तो इतने हज़ार मरतबा फ़लाँ तस्बीह पढ़ लो, अगर ये परेशानी आ रही है तो इतने करोड़ मरतबा ये दरूद शरीफ पढ़ लो, वो दरूद शरीफ पढ़ लो। इस तरीके की बातें हमारे यहाँ कही जाती हैं और बताई जाती हैं, और ये बताने वाला कोई गैर मुस्लिम या ईसाई नहीं बल्कि हमारे ही मुसलमान होते हैं। और वो कुछ पढ़े लिखे इंसान होते हैं जो थोड़े पढ़कर, जो छोटी छोटी किताबें इधर उधर से दुकानों से लाकर वज़ाइफ की दुनिया में मुसलमानों को आज धकेल रहे हैं। मैं उन मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं जो वज़ाइफ की दुनिया में चले जा रहे हैं कि मुसलमानों, हमने गुनाह किया है जिसकी पादाश में आज हमें सज़ा मिल रही है, और हमें अगर रिज़्क़ में तंगी हो रही है तो नमाज छोड़ने की वजह से हो रही है, कुरान करीम को छोड़ने की वजह से हो रही है, तिलावत कुरान को छोड़ने की वजह से हो रही है, और अल्लाह की राह पर ना चलने की वजह से हो रही है। क्योंकि रिज़्क़ की तंगी इसीलिए होती है कि हमने गुनाह कर रखा है। वरना अगर मुत्तकी इंसान बन जाए, परहेजगार बन जाए, अल्लाह से डरने वाला बन जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ को छीनता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो हर चौपाए को, जो भी इंसान जानवर इस दुनिया में पैदा हुआ है, हर एक को खिलाने का वादा कर रखा है। कुरान करीम तो खुद कहता है वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को जो अशरफुल मखलूक़ात है उसे कैसे भूखा रख सकता है? तो ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने ये समझ रखा है कि वज़ाइफ के ज़रिए हम अपने रिज़्क़ को टान लेंगे, जबकि अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ है। और एक बात और याद रखें कि गुनाह तो आंसुओं से धुलते हैं, तौबा से धुलते हैं, गुनाह वज़ाइफ से नहीं धुला करते। एक बात याद रखना, गुनाह वज़ाइफ से नहीं धुला करते, गुनाह तो तौबा से धुला करते हैं, रब के सामने गिड़गिड़ाने से धुला करते हैं। आप लाखों मरतबा, करोड़ों मरतबा वज़ाइफ पढ़ जाइए। अगर आपने गुनाह किया है तो आप तकवा इख्तियार करना चाहते हैं तो वज़ाइफ से तकवा इख्तियार नहीं कर सकते। आप सिर्फ 24,000 मरतबा या 24 करोड़ मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर या आयतुल कुर्सी पढ़कर आप बुजुर्ग नहीं बन सकते। आप अल्लाह वाले बनना चाहते हैं तो आपको डरना पड़ेगा। कुरान कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा, के जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला से, रब्बुल आलमीन से डरता है और तकवा इख्तियार करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए ऐसे जगह से रिज़्क़ का रास्ता खोलता है। वयजअल लहु मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से अल्लाह तबारक व तआला उसे रिज़्क़ देता है कि उसे गुमान भी नहीं होता, उसे यकीन भी नहीं था, वो सोच भी नहीं सकता, उसके थिंकिंग वहाँ तक पहुँच नहीं सकती कि हाँ यहाँ से हमें पैसा मिलेगा और एक छोटा सा मैं किसी का काम कर दूंगा, इतनी कमाई हो जाएगी। वो इंसान सोच नहीं सकता है। आपने देखा होगा बसा औकात रिक्शा चलाने वाला बेचारा निकला घर से ये उम्मीद लगा कर कि शायद आज 100 रुपये 200 रुपये आ जाए, लेकिन जो ही निकला है उसे काम मिल गया कि आपको फलां जगह पे इतनी दूर पे चलनी है, आपको रिजर्व में लेकर चलना है, कितना लोगे। अब वो 100 रुपये के चक्कर में निकला था, लेकिन रिजर्व का उसके मिल जाता है 500 रुपये। उसकी किस्मत देखो, ये अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जगह से रास्ता खोल रहा है जहाँ का पता भी नहीं था, उसे यकीन तक नहीं था। वो तो 100 रुपये का मामला लेकर निकला था कि मैं यहाँ से स्टेशन जाऊँगा और लेकर आऊँगा, 100 रुपये हो जाएंगे। लेकिन रब्बुल आलमीन ने उसे ऐसे आदमी से मुलाकात करा दिया कि अब उसे कह रहा है कि फला जगह पे चलना है और 500 रुपये रिजर्व में लेकर चलो। अब उसे 100 की जगह 500 कमाई हो गई। तो ये कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला कहता है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, लेकिन शर्त यह है कि मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा, कि अल्लाह के लिए तकवा इख्तियार करो। और तकवा तस्बीहात से नहीं पैदा हुआ करते, तकवा तो अल्लाह से डरने की वजह से हुआ करते हैं। जब आप मकानात से निकलें, अपनी गाड़ी लेकर निकलें, अपनी राहों में निकलें, तब वहाँ तकवा की ज़रूरत पड़ती है। किसी की चुगलखोरी ना करें। रास्ते में निकल रहे हैं, आपने किसी की चुगलखोरी कर दी, तस्बीहात लेकर फिर रहे हैं, लेकिन आपको इससे तकवा इख्तियार नहीं हो सकता।
तकवा जब ही इख्तियार होगा जब रब्बुल आलमीन से डरेंगे। और चाहे वज़ाइफ आप कितने भी पढ़ लें, आपके रिस्क में तंगी रहेगी, ख़त्म नहीं हो सकती। ये रिस्क की तंगी ख़त्म होगी तो कुरान करीम के ज़रिए होगी, जो कुरान बता रहा है कि रास्ता ये है, रिस्क की तंगी को ख़त्म करना है तो रास्ता है वमन यत्तक़िल्लाह, कि अल्लाह के लिए डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के सामने झुको। और मेरे भाई, अगर गुनाह हो जाए तो रब्बुल आलमीन के सामने तौबा करने से आप मुत्तकी बन सकते हैं। वज़ाइफ पढ़ने से मुत्तकी नहीं बन सकते, और वज़ाइफ से गुनाह नहीं धुलते हैं। गुनाह तो धुलेंगे तो आपके तौबा से धुलेंगे। आप अगर तक़वा वाले बनेंगे तो तस्बीहात से नहीं, बल्कि आप अल्लाह के डर की वजह से बनेंगे। आपको हर मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना होगा, तब जाकर हम मुत्तकी बनेंगे। और जब मुत्तकी बनेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कहता है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे ऐसी जगह से रिस्क दूंगा जिसका तू गुमान भी नहीं कर सकता है। आप ज़रा सोच सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे कितना प्यार करता है, और बार बार हमसे कह रहा है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है, आजा मेरी तरफ, आजा मेरी तरफ। बुला रहा है रब्बुल आलमीन, बड़े प्यार से बुला रहा है। बस ज़रूरत है कि हम आएँ और इन वज़ाइफ की दुनिया में जाने के बजाय मस्जिद की दुनिया में आएँ, इस्लाम के आगोश में आएँ, रब्बुल आलमीन के आगोश में आएँ, और कुरान करीम की दुनिया में आएँ, इस्लाम की दुनिया में आएँ। वज़ाइफ की दुनिया को छोड़ दें। हमने वज़ाइफ की दुनिया को पकड़ रखा है, हम यूँ समझ रहे हैं कि हमारा काम हो जाएगा। इन वज़ाइफ वालों से कह दो कि वज़ाइफ से तौबा कबूल नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, तौबा करो। दुनिया के सारे समंदर मिलकर भी अल्लाह तबारक व तआला के जहन्नम की आग को बुझा नहीं सकती, लेकिन इंसान के एक आंसू, आँख के एक आंसू तौबा के अगर निकल जाएं, इस्तिग़फ़ार के अगर निकल जाएं, गुनाह की नदामत के निकल जाएं, तो एक आंसू जहन्नम की आग को बुझा सकती है। बस ज़रूरत है कि हम अल्लाह से तौबा करें और वज़ाइफ की दुनिया से निकलकर इस्लाम के आगोश में आएँ। हम जो मुसलमान कहलाते हैं, सच्चे पक्के मुसलमान बने। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस वज़ाइफ की दुनिया से निकाल कर इस्लामी दुनिया में आने वाला बनाए, अहादीसी दुनिया में आने वाला बनाए, इस्लाम का सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।